नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लेके आ गए हैं गर्मा गर्म एनालिसिस। और नए साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा चैनल है ये सिर्फ ETF के लिए ही डेडिकेटेड है। और यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आते हैं सबसे पहले FII DII प्रो एंड पब्लिक का डेटा, और साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं कि इस हफ्ते में कौन से ETF ने निफ्टी के बनिस्बत अच्छा प्रदर्शन किया और कौन से ETF ने खराब प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इसमें SRT वैल्यू भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में हम लोग इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उनमें से किस में सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ सबसे ज़्यादा बाइंग वैल्यू आज इसमें आई है। तो आज है 10 अक्टूबर 2024 और चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो नए साथियों को मैं बता दूं कि FII DII प्रो एंड पब्लिक का एनालिसिस अब हम करने वाले हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, FII DII प्रो एंड पब्लिक। और पब्लिक का डेटा आप यहाँ पर क्लाइंट के नाम से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे 5 दिनों का डेली चेंज का डेटा, और ये है लॉन्ग का डेटा, और ये है शॉर्ट का डेटा। और आज है 10 अक्टूबर 2024 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 6 दिनों की डेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। पिछले 6 दिनों से तात्पर्य हमारा यह है कि पिछले 6 दिनों में जो ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उसकी डेट्स यहाँ पर मेंशन है। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेक्स में क्लाइंट ने आज 0.48% की खरीदारी की है, और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 61.23% की। DII ने आज एकदम नाम मात्र का खरीदा है, जो कि है प्लस 0.08%, और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन अभी शेष रह गई है वो है 39.17% की। FII अपनी पोजीशन को लगातार कम करते जा रहे हैं, और ये छोटी छोटी अब बिकवाली करने लगे हैं। अब उतनी बड़ी बिकवाली इनकी नहीं हो रही है, और इन्होंने आज जो किया है वो है -2.94% की बिकवाली, और इनकी जो शेष लॉन्ग पोजीशन रह गई है वो है 35.53% की। प्रो का डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और प्रो लगातार खरीदारी करते जा रहा है, और आज इन लोगों ने खरीदारी की है 3.23% पॉजिटिव में, ठीक है। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन बन गई है वो है 59.26% की। तो ये तो था हमारा FII DII प्रो एंड पब्लिक का फ्यूचर इंडेक्स में डेटा। और अब हम देखेंगे कि कौन से ETF ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के बनिस्बत और सबसे खराब प्रदर्शन दिया है निफ्टी के बनिस्बत। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें SRT वैल्यू कितनी है। तो हम लोग ETF के प्रदर्शन के लिए जो डेट हम चुन रहे हैं, जो कि है आज जो बृहस्पतिवार है इससे पिछला वाला बृहस्पतिवार, तो आज है 10 अक्टूबर 2024, और ये जो डेटा है ये 3 अक्टूबर 2024 से हम लोगों ने लिया है। तो पिछले बृहस्पतिवार से आज वाले बृहस्पतिवार तक निफ्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो है -1% का। और वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि FMCG ETF ने -3.79%, ऑयल ETF ने -3.43%, इंफ्रा ETF ने 3.39%, मेटल ETF ने -3.23%, और कोमो ETF ने -3.08% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो ये तो थे हमारे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETF। और अब देखते हैं कि सबसे बेस्ट प्रदर्शन कौन से ETF ने किया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि निफ्टी ने इस हफ्ते -1% में रिटर्न दिया है, और वहीं पर एमओ डिफेंस ने दिया है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, वो है 2.98% का। और ये जब से लॉन्च हुआ है तब से ये गिरा ही जा रहा था, और हमने जब से इसमें ख़रीदारी की थी उसके बाद में हमने लगभग 11.5% इसके गिर जाने पर हमने अपने लॉट साइज़ का 2/3% यहाँ पर लगाया था, और अभी ये पॉजिटिव में हमारे पोर्टफोलियो में शो हो रहा है। और इसकी जानकारी भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दी थी, और जो टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा हूँ वो उसका जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलग ही फ़ायदे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मफांग में भी आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव में रिटर्न है 2.29% का, मोन 100 1.88% के साथ, फार्मा बीज 1.31% के साथ, EV इंडिया 1.29% के साथ, अल्फा 1.25% के साथ, मिड स्मॉल 1.17% के साथ। तो ये तो थे कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ETF, जिसे कि हम लोगों ने ETFM के ETF यूनिवर्स से सिलेक्ट किया गया ETF की लिस्ट को ही यहाँ पर एनालाइज किया है, ठीक है। ये NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने ETF हैं उनमें से चुने हुए ETF में ही हम लोगों ने ये एनालिसिस अभी तक किया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे कम SRT वैल्यू कौन से ETF में आई है, जो कि हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स से ही हम लोग देखेंगे।
तो सबसे कम एसआरटी जिसमें आया है वो है फिर से पीएसयू बैंक 20, जिसमें लगातार सबसे कम एसआरटी वैल्यू दिखाई दे रही है और जिसमें 0.93% की एसआरटी वैल्यू है। ऑयल आई ईटीएफ में उसके बाद 0.95% की, और टॉप एडीडी की हम लोग बात नहीं कर रहे अभी। और एबीएसएल पीएससी के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें 0.99% की एसआरटी वैल्यू है और मल्टी कैप में 0.99% की, और एमओ डिफेंस में आज एसआरटी वैल्यू बढ़ गई है जो कि हो गई है 1% की। ठीक है, तो एसआरटी वैल्यू क्या है उसको आप अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ गूगल करके देखिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए अपना एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला दूंगा, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एसआरटी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है हमारे इस वीडियो का, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ईटीएफ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ सबसे ज़्यादा पैसा कौन से ईटीएफ में लगा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहता हूं, जिसका नाम यहाँ पर है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक ईटीएफएम की ईटीएफ लिस्ट को शामिल किया गया है और जिसको आप पिन कमेंट में देख पाएंगे। और यहाँ पर आपको एकदम सिलेक्टेड चुने हुए ईटीएफ की लिस्ट मिल जाएगी जो कि अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट ईटीएफ हैं, और इनमें वॉल्यूम की कोई कमी नहीं होती, और जिसमें वॉल्यूम की कमी नहीं होती वो ईटीएफ सबसे टॉप का ईटीएफ होता है। तो इस लिस्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप पूरे बाज़ार को कवर कर पाएंगे, जो कि हो गया कमोडिटी, हो गया इक्विटी, हो गया ब्रॉडर मार्केट, हो गया और सेक्टोरियल मार्केट, हो गया या विदेशी मार्केट, हो गया। इससे सब कुछ कवर कर पाएंगे सिवाय कि चाइनीज़ मार्केट के। ठीक है, मैं चाइनीज़ मार्केट में ट्रेड नहीं करता क्योंकि वहाँ पर मुझे भविष्य अंधकार नज़र आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अपने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर दे दी है, जो कि बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है, और इसको आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मेरा ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, इसमें ख़रीदने या बेचने की कोई भी राय आपको नहीं दे रहा हूँ। और आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें मेरे कहने से ना करें, और जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये पूरा डिस्क्लेमर आपको दे दिया है। और साथ ही साथ मैं इस जो टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको मैं कौन से भाव में कौन सा ईटीएफ खरीद रहा हूँ या कहाँ से मैंने एग्जिट ली है कौन से भाव पर, मैं लाइव मार्केट में आपके साथ होता हूँ और मैं ये बता भी देता हूँ कि मेरा ट्रेड कौन से ईटीएफ में चल रहा है। ठीक है, तो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ रहता हूँ, तो इसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में मिलकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हमारे एनालिसिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज है 10 अक्टूबर, और इसके नीचे ये जो डेट आप देख पा रहे हैं इसके नीचे जो डेटा दिया है वो आज का है, और ये है 9 अक्टूबर का डेटा, ये है 8 अक्टूबर का डेटा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डेट वाइज काम कर रहे हैं, और यहाँ पर टोटल मिला के 5 ट्रेडिंग सेशन के डेटा अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये डेटा किस चीज़ का है, ये डेटा है बाइंग वैल्यू का, और इसको हम लोग रीड करते हैं लाख में ना कि करोड़ में। ठीक है, तो अगर आपको इस वाले डेटा को अगर रीड करना है तो ये है 6,96,06,000 रुपये। ठीक है, और हम लोगों ने इस जो डेटा है इसको इस प्रकार से फिल्टर कर रखा है कि आज के दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2024 के दिन जो इसमें पैसे लगे हैं वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमारे ईटीएफ यहाँ पर दिखाई देंगे, और नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये है डिलीवरी परसेंटेज का डेटा, जो कि 10 तारीख को यानी कि आज को आया है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा की ओर, और अभी आप जो देख पा रहे हैं ये है ऊपर से हम लोग इसको देख पा रहे हैं, और ऊपर में जो डेटा है वो है कम, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन वाला जो ईटीएफ है वो आपको इस वीडियो के आखिर में दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये है एनआईसी की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ईटीएफ हैं उन सभी के नाम, और उसके सामने जो डेटा है वो उन्हीं के हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये बात समझा दी है और आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं सुधार कर दूंगा कि आपको जिस प्रकार से समझ में आए। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे जो ठीक ठाक जो 70% के आसपास कौन से ईटीएफ में डिलीवरी पोजीशन आई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो 70% के आसपास की जो डिलीवरी पोजीशन है वो इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ से। इसका नाम है मोम 30 आई ईटीएफ, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 66.77% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 14,46,02,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है,
ABSL बैंक ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 74.5% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 6,96,06,000 रुपये आज इसमें लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप बहुत ही ज़रूरी चीज़ से वंचित हो जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ से वंचित रह जाए। मैं इस डेटा को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चार्ट पर ये डेटा बाद में दिखेगा, चार्ट पर आपको कंफर्मेशन बाद में मिलेगी। आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि कल क्या होने वाला है और कल क्या हो सकता है, कहां पर तेज़ी बनेगी, कहां पर बिग मनी यानी कि स्मार्ट मनी अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, और बिग मनी या स्मार्ट मनी से ही ये बाज़ार चल रहा है, ये आप नोट करके रखिए। और जब भी मैं एनालिसिस या ऐसा करूं तो आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ताकि आप कल के लिए इसको ETF के नाम को आप नोट कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी एनालिसिस है, तो आप जल्दी इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एक्सिस C ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं 77.34% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 28,29,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। हेल्दी एक बहुत ही बेहतरीन ETF है, और इससे भी हम लोगों ने अपनी ETFM की ETF यूनिवर्स में शामिल कर रखा है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 80.54% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 1,07,83,000 रुपये आज इसमें लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। निफ्ट IT ETF, और ये IT पर बेस्ड एक ETF है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 87.38% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 5,25,000 रुपये इसमें लगे हैं। बैंक B ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 88.15% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 51,54,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। एमो हेल्थ में आप देख पा रहे हैं 92.58% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 3,21,94,000 रुपये, और इसमें करोड़ वाली कोई बात नहीं थी। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में खाली एक बार करोड़ का वैल्यू इसमें दिखाई दिया है, जो कि था 7 तारीख को। ठीक है, तो इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में पैसा लग रहा है, तो आप देखिए। SBI सिल्वर, और इसमें आप देख पा रहे हैं 99.53% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें एक ह्यूज अमाउंट इसमें लगा है, और जो कि है 54,54,84,000 रुपये, और इस तरह का अमाउंट आपने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कहीं भी लगता हुआ नहीं देखा है। ठीक है, तो सिल्वर में लगा है पैसा, हेल्थ और हेल्दी टाइप के जो ETF हैं उसमें लगा है पैसा। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ETF में भी आप देख पा रहे हैं कि 99.55% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 79,05,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। बैंक ETF ADD, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 99.70% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 30,62,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। तो आज का ये जो एनालिसिस का जो निष्कर्ष है, इसमें बैंक वाले ETF जो कि बैंक पे आधारित है, और IT पे कोई एक आधे ETF में पैसा लगा है, और ज़्यादा करके सिल्वर वाले ETF में ज़्यादा पैसा लगा है, और हेल्थ वाले जो ETF हैं उनमें ज़्यादा पैसा लगा है। तो ये तो था हमारा एनालिसिस, और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके योगदान से ही ये चैनल बड़ा हो सकता है। आपके बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।